गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में एप्टीट्यूड क्लास 1 में देखेंगे हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आपको 10th के बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ फार्मूले मेन ध्यान रखने हैं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कई संख्याओं में दे दिया जाता है। जैसे कि 1014 माइनस हो जाता है, इंटू हो जाता है 984। तो उसमें क्या रहता है 1000 प्लस 14, 1000 माइनस 14, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखना है आपको। ये ट्रिक है एक तरह का, इस ट्रिक के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। और उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू, सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन इस और इस फॉर्मूले से आते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू में आपको ध्यान रखना है कि ए माइनस भी रहेगा, चिन्ह यहाँ पर सेम रहेगा, और जो इसके साथ इंटू होगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, सिवाय कि इसमें से 2 को निकाल देना है। 2ab जो रहता है वहां, उसमें 2 को निकाल देना है। सेम टू सेम ए प्लस बी क्यू में रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी रहेगा, और वहां पर चिन्ह चेंज कर देना है। सेम टू सेम जैसे यहाँ हमने चिन्ह चेंज किया था। और ये जो फॉर्मूला है ये सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। इसमें क्या है, घात डबल हो जाता है। तो इस रूप में भी क्वेश्चन आते हैं। इसका विस्तार रूप ये मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी माइनस बी के रूप में तोड़ चुके हैं, ठीक है। और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हम ये आता है, और यदि घटाते हैं तो हमें 4ab आता है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घटाने से हमें 4ab मिलते हैं, और दोनों को जोड़ने से हमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है 1996 इंटू 1996। आप देख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2000 माइनस 4। इस रूप में हमें करना आसान होगा, तो इसे आप विस्तार कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जैसे कि यहाँ हमने किया है, और यहाँ हमारा आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि मैं फॉर्मूला में बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर घटा रहे हैं दोनों के होल स्क्वायर को, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसका मैं बताया था 4ab होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको a भी पहले से दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 4 आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको ये मिल गया तो आपको पता है कि इसका 4ab होगा, और a भी आपको नीचे में मिल रहा है, तो आप कट कर सकते हैं और लड़के आपको 4 आंसर मिल सकता है। बाकी आप यदि देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला 4ab होता है, 4 इंटू ये दोनों कट जाएगा, लास्ट में 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए दोस्तों, ये अब क्या है, यहाँ पर 641 इंटू 641 इंटू 641 मतलब क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब सीधा ख्याल आपको ये आना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं पता है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है हमें, तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले से आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे ये लगा सकते हैं कि ये कट जाएगा और a प्लस बी आपका बच जाएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको संख्या ऐसे मिलेंगी जो एक पूर्ण संख्या होगी, मतलब सरल संख्या होगी एक प्रकार से। तो 641 और 369 को जोड़ेंगे तो आपको 1000 मिलेगा। जैसे कि यहाँ आगे आप देख सकते हैं, a प्लस बी क्यू, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा, a प्लस बी कर देंगे, दोनों जोड़ना है, 1000 आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं एक और, यूनिटी अंक। अब सिंप्लीफिकेशन में ही ये सब कोई देख लेते हैं हम। यूनिटी अंक जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसमें आपको इतनी लंबी लिस्ट है। यूनिटी अंक निकालने में शॉर्टकट ट्रिक है, आपको इकाई के अंक लेना है, फिर उसको इस घात को लेना है, उसमें जो 2 दहाई अंक है उसको 4 से डिवीजन करना है। याद रहे हमेशा 4 से ही डिवीजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी घात में 4 डिवीजन करने के बाद जो पहला अंक आता है वो उसका खुद का अंक होता है। इसको बाद में मैं सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब करूंगा क्यों 4 से करते हैं। बाकी आप इतना याद रखिए कि 4 से करते हैं। तो 4 से यदि करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 बचता है, तो 7 का बाकी तो हम कर लेंगे, सीधा 7 का रिमाइंडर 2 कर घात में ले लेंगे, और वो होता है 49 का जो यूनिटी अंक होगा 9, तो वो इसका भी पूरे का यूनिटी अंक भी 9 होगा।
ठीक है, मैं बताया था दोस्तों आपको कि 1014 गुणित 986, देखिए इसमें 14 प्लस है, इसमें 14 माइनस है, तो क्या करना है 1000 प्लस 14 इंटू 1000 माइनस 14, ए किस रूप में बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 1000 का स्क्वायर निकालना इजी होगा, और 14 का कम से कम आपको 30 तक के तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, इसके बाद सीधा आप घटा लीजिए, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक है और कई सारे आपको मिलेंगे, उस फॉर्मूले से ही आपका बन जाएगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन बताया हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। एक क्वेश्चन है कि संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पास 357 से भाग देने पर 39 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो 17 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें ज्यादा डाटा दिया नहीं हुआ है, तो आपको 17 को 357 से भाग देना है कि यदि ये पूर्णतः भाग जाता है कि नहीं। इससे आपको ये पता चलेगा कि इनमें कितना रिमाइंडर बचता है। सबसे पहले आप इन दोनों में देखें कि रिमाइंडर बचता है कि नहीं। तो जहां पर देखें तो 21 से पूरा कट जा रहा है, मतलब नो रिमाइंडर। ठीक है, नो रिमाइंडर मतलब नहीं है, तो अब सीधी बात है, अब शेषफल देखिए 39 बच रहा है, तो ऐसा है कि 17 को 39 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 से कम नहीं है 39, 17 से ज्यादा है 39, तो 17 से ज्यादा है 39, तो आप एक बार उसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने से 17 34 होता है, तो आपका रिमाइंडर बचा 5। तो अब दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो जाके आपको 17 को उस संख्या से भाग देंगे तो उतना रिमाइंडर होगा। तो यहाँ 0 रिमाइंडर है, यहाँ 5 रिमाइंडर है, तो कुल मिला के आंसर भी हमारा 5 होगा। इन केस यदि क्वेश्चन में 16 रहता 17 के बजाय, तो यदि आप यहाँ देखिए तो 16 से यदि हमको डिवाइड करते हैं तो 22 भागफल आता है, तो रिमाइंडर हमारा 5 बचता है। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 5 बचता है, ये 5 को तो हम रखेंगे, साथ ही साथ यहाँ देखेंगे हम 16 को जो शेषफल है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 से हो जाएगा 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना बचा 7 रिमाइंडर। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 12, ये बचेगा इतना रिमाइंडर। इफ एनी केस ये जो 12 होता है ये हो जाता 16 या 17, तो आप फिर से इसको एक बार डिवाइड करते हैं, मतलब यदि कम है तो रिमाइंडर है, यदि ज्यादा होता तो फिर एक बार हम इसको डिवाइड करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको कभी कभार मिल जाते हैं, तो ट्रिप यहाँ पर 4 8 है और यहाँ 888 है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो 8 आप कॉमन निकाल लीजिए। तो आपको ये सबसे छोटा को पहले लिखना है, तो 8 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर कितना बार है 2 बार है, यहाँ पर कितना बार है 3 बार है, यहाँ पर कितना बार है 4 बार है। इसको आप 8 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर है दोस्तों। इस टाइप कई क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका यूनिटी अंक होगा उसको पहले लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1, आपको ये डेसिमल कंडीशन में उल्टा होता है, और इस टाइप के कंडीशन में आपको जो यूनिटी वाला होता है उसको पहले लेना है। तो ये 1 बार है 8, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, आपको गुना कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। 1000 से छोटी इतनी संख्या ऐसी है जो 10 तथा 13 दोनों की गुणज है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप दोनों की गुणज है, मतलब दोनों का आप गुना कर लीजिए, तो आपका हो गया 130। अब इसको आपको क्या करना है, इसके पहाड़ा पढ़ना है आपको 130, तो 0 को हटा देते हैं, तो 13 13 दूनी 26 13 3 39 13 को 52 13 65 63 78 63 91। इसके ऊपर यदि हम पढ़ेंगे तो 1000 से पार चला जाएगा। तो आपको कितने गुणज मिले 7, आंसर यहाँ 7। 4 संख्याओं की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 15 25 40 तथा 75 से विभाजित 4 अंकों की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 15 25 40 तथा 75 से विभाजित होगी। दोस्तों ये बहुत छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या आपको दिखाने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको मिले तो आपको एलसीएम निकालने में बहुत टाइम व्यतीत होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक लगाया है। जैसे आप बाकी छोटे दो जो हैं, जैसे कि 25 और 15, इसको आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ 75 को लीजिए, तो इसका दोगुना कीजिए 150 हो गया। 150 जाहिर सी बात है 40 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 150 ठीक है। 150 कर दिए तो उसको 300 कर देते हैं, 75 चौक हो जाता है आपका 300। तो 300 भी 40 के पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 25 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 आ गया, मतलब 30 नहीं आया। तो 300 हो गया, तो 300 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6 से गुना कर दो 450 आ गया। 450 भी जाहिर सी बात है 40 से नहीं आएगा। फिर आते हैं 8 पे 600 आ जाएगा, तो 600 जाहिर
ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब 600 का कुछ चांस है। अब यहाँ पर चांस बनता है, उसके बाद देखें दोस्तों 25 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, मतलब ये होगा आपका LCM। ये आपको लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन यदि आपको इस सब पहाड़े पता है और थोड़े से आप माइंड को शार्प रखेंगे तो आपको ये तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे कि आपने सीधा सीधा निकाला 300, तो 300 नहीं कटता है, उसके बाद आप 450 को करेंगे नहीं, आप सीधा 600 में आएंगे। 600 आपको पता है कि ये इससे डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है, मतलब 5 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 600। ठीक है, 600 आपको मिल गया LCM। अब 600 को अब 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना, तो मतलब 99999, हाँ 99999, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर बचा है अब तक 399। तो 399 को आप इससे घटा दीजिए तो आपका ये बच जाएगा, मतलब इतना डिवाइडेड हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी 9600, जिसको हम 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि जैसे कि हम 4 अंकों के निकाले तो सबसे पहले हमको जो LCM आया उसको हम डिवाइड कर देंगे। LCM से डिवाइड इसलिए करेंगे कि LCM क्या है, सभी के गुणज में आता है, इसलिए सभी से ये डिवाइड होगा। तो अब यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचता है 399, और रिमाइंडर को हम 9999 से घटाएंगे तो वो संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या को हम इन चारों से विभाजित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब पार्ट 2 के लिए आप इंतजार करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।